हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और उसमें भाग नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी। आज हम भाग नंबर 4 में बात करते हैं मीणा आंदोलन की। तो मीणा आंदोलन, मीणा जाति के लोग बड़े मेहनती, निष्ठावान व दबंग व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। इन्होंने राज्य के कई भागों पर शासन किया है। मुख्यतः जयपुर एवं अलवर राज्यों के खोहगंग, माची, गैटोर एवं झोटवाड़ा क्षेत्रों में जयपुर के कछवाहा शासन से पूर्व मीणा जाति का शासन था। इसके अलावा बूंदी क्षेत्र भी इसी जाति के शासनाधीन था, लेकिन कालांतर में राजपूतों के शासन से मीणों का शासन समाप्त हो जाने के कारण ये अपनी आजीविका कमाने के लिए पहाड़ों व जंगलों में जाकर बस गए तथा वहां कृषि कार्य व वनोत्पादों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने लगे। 19वीं सदी में केवल खैराड़ क्षेत्र में ही इनका प्रभुत्व रह गया था। 1818 की संधियों के बाद अंग्रेजों ने मीणाओं के स्वतंत्र जीवन पर नियंत्रण करने के प्रयासों के तहत सुप्रिटेंडेंट ऑफ मीणा डिस्ट्रिक्ट, मेयर क्षेत्र आदि प्रशासनिक इकाइयाँ गठित की गई। मीणाओं को मीणा रेजिमेंट बनाकर भर्ती किया गया तथा 1855 ईस्वी में खैराड़ के मीणा लोगों को सेना में भर्ती करने हेतु देवली छावनी स्थापित की गई। मीणा लोगों की आजीविका के साधन कम हो जाने तथा अंग्रेजों द्वारा उनके स्वतंत्र सामाजिक जीवन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाने के फलस्वरूप इनमें से एक वर्ग के लोग लूटमार, नकलबजनी एवं डकैती जैसे कार्यों में संलग्न हो गए। 1851 ईस्वी में उदयपुर रियासत के जहाजपुर परगने के मीणा समुदाय ने नई भूमिकर एवं राजव्यवस्था के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसका मुख्य कारण उदयपुर राज्य द्वारा इस परगने के नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह द्वारा प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से जबरन धन वसूली करना था, ताकि परगने की आय में वृद्धि की जा सके। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायत के आधार पर महाराणा ने रघुनाथ सिंह को हराकर विद्रोह को कुचलने हेतु मेहता अजीत सिंह को नया हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर की सेना के साथ साथ अन्य ठिकानों की सेना लेकर जहाजपुर की तरफ रवाना हुआ। इसके साथ भीम पलटन व एकलिंग पलटन के सिपाही भी 2 तोप लेकर गए। संयुक्त सेनाओं ने मीणाओं के मुखियाओं के गांव छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी पर आक्रमण किया। विद्रोही मीणा लोग मनोहर खेड़ा व देवखेड़ा की पहाड़ियों में चले गए तथा वहां से मुकाबला करने लगे। जयपुर, टोंक व बूंदी क्षेत्रों में लगभग 5000 मीणा जहाजपुर के मीणाओं की सहायता हेतु पहुंच गए। राज्य सेनाएं घने जंगलों व पहाड़ी क्षेत्रों में उनका मुकाबला नहीं कर पाई। दिसंबर 1854 में एजीजी मेवाड़ तथा हाड़ौती पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त सेनाएं लेकर जहाजपुर व इटौदा गए तथा लगभग 1 माह तक वहीं रहे। जनवरी के अंत में जाकर विद्रोही मीणाओं ने आत्मसमर्पण किया। 1871 ईस्वी के अपराधी जाति अधिनियम द्वारा मीणा जाति के सभी लोगों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया तथा उन्हें निश्चित समय पर नज़दीकी पुलिस थाने पर अपनी हाजिरी दर्ज कराने व कहीं जाने हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया। नियमों के उल्लंघन पर जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया। मीणा समुदाय के आंदोलनों से निपटने हेतु 1855 में देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। बाद में यहाँ 1857 से 1860 तक 42वीं देवली रेजिमेंट मीणा बटालियन का मुख्यालय रहा। 1921 ईस्वी में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर मीणा कोर का गठन किया गया। जनवरी 1960 में पुनः जयपुर में मीणा विद्रोह हुआ। इसे दबाने हेतु 29 जनवरी 1860 को महाराणा मेवाड़ के बदन सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने लुहारी व गाढ़ोली गांवों में आक्रमण किया तथा विद्रोह को कुचल दिया गया। मीणाओं की लूटपाट व उपद्रवों से निपटने हेतु भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया। जयपुर में भी जरायम प्रथा लागू
प्रथा कानून पारित कर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। सन 1924 ईस्वी के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तथा जयपुर राज्य के जरायम पेशा कानून 1930 के तहत मीणा जाति के लोगों को जरायम पेशा मानकर सभी स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। मीणा समाज ने इसका तीव्र विरोध किया तो अपने न मानवोचित अस्तित्व के लिए 1933 ईस्वी में छोटू राम जरवाल, महादेव राम पवड़ी एवं जवाहर मीणा के नेतृत्व में मीणा जाति सुधार समिति गठित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य मीणाओं में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर उनमें शिक्षा का प्रसार करना था। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। दिल्ली में वर्ष 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें जयपुर से बिरधी चंद, सूथालाल व भंवरलाल मीणा आदि नेताओं ने भाग लिया। जैन मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण ग्रंथ लिखा। इससे उन्होंने मीणा जाति के लोगों को अपने प्राचीन गौरव का भान कराया। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 ईस्वी में मीणा का एक वृहद अधिवेशन नीम का थाना में हुआ, जहां पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। श्री राजेंद्र कुमार समिति के मंत्री एवं श्री लक्ष्मी नारायण संयुक्त मंत्री बने। इस समिति ने 1945 ईस्वी में जरायम पेशा अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के संयुक्त मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। समिति ने निम्न 3 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किए। सबसे पहले मीणा समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों को समाप्त करना। दूसरा है जरायम पेशा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एवं दारदर्शी जैसे कानूनों को रद्द करने या करवाने हेतु आंदोलन प्रारंभ करना। 3 नंबर है चौकीदारी प्रथा को बंद करना। 1945 ईस्वी में श्री माधोपुर में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर राज्य के जरायम पेशा कानून को रद्द करवाने हेतु राज्यव्यापी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जुलाई 1946 ईस्वी में सरकार ने स्त्रियों व बच्चों को पुलिस में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया। बाद में कभी भी अपराध नहीं करने वाले मीणा को जरायम पेशा कानून के तहत रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने में सरकार ने छूट दे दी। 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को एक विशाल सम्मेलन बागावास तहसील सांबर में आयोजित कर चौकीदार मीणों ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया तथा इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। सरकार ने इनकी चौकीदारी के बदले दी गई जमीनें वापस ले ली। 6 जून 1947 के जयपुर में मीणाओं ने सरकार द्वारा चौकीदार मीणाओं की जमीनें वापस से लेने के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया गया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा मीणों द्वारा लगातार प्रयास करने पर सन 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री जी व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से ही कहीं जाकर यह जरायम पेशा संबंधी जो काला कानून था वो रद्द हुआ। इस प्रकार से मीणा जाति ने बहुत ही संघर्ष किया। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो मानगढ़। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किसने या किससे था? मोतीलाल तेजावत जी। राजस्थान में भील और ग्रास्य लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गोविंदगिरी। सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? ऑप्शन नंबर 1 भील। गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है बंजारा। 1920 ईस्वी के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन एकी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोतीलाल तेजावत जी ने। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? तो नीम का थाना इसका उत्तर सही उत्तर है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 झाड़ोल। नेक्स्ट, एकी आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था?
तो ऑप्शन नंबर 2 मोतीलाल तेजावत जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 महाराणा सरदार सिंह है। महाराणा सरदार सिंह है। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा। गोविंदगिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 1913 में। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गोविंदगिरी जी, गोब पालिया और पुंजा धीर जी। एक स्थान को जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाइयों को मार गिराया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मानगढ़ धाम। गुरु गोविंदगिरी द्वारा स्थापित संत सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही रहेगा 1 मानगढ़ की पहाड़ी। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है जराइम पेशा अधिनियम। इसके बाद में गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा बंजारा। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास जिसमें हमने मीणा जाति के आंदोलन के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल का जो प्रयास है वो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय मां सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद।